गुड मॉर्निंग सबको। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके थे। इससे पहले जो हम लोग फार्मूला क्या किए थे, फार्मूला हम लोग 2-4 फार्मूला हम लोग लिखे थे और उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे उससे पहले आज जाएंगे और उससे पहले देखते हैं कि और नेक्स्ट यानी फार्मूला किस टाइप का होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला फार्मूला हम लोगों का क्या था, हम लोग प्रूफ किए थे यानी इंटीग्रेट इंटीग्रेट एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू। तो इसका इंटीग्रेट क्या होता था, यानी जो भी पावर रहेगा उस पावर में क्या करते थे हम लोग, यानी 1 प्लस कर देते थे और ये प्लस करके यानी यहाँ देखिए 1 प्लस क्या है यानी एक्स सॉरी n प्लस 1 है और n प्लस 1 को क्या करते थे नीचे लिखते थे। ठीक है, तो यानी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे, एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे। अब e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x रहेगा तो उसका इंटीग्रेट क्या होगा, e टू द पावर x ही होंगे। ठीक है, फिर हम लोग इससे देखेंगे कैसे कैसे एग्जांपल होंगे। और ये फार्मूला हम लोग लिखे थे a पर पावर यदि x रहा और dx रहा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा a पर पावर x और यहाँ log a हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इससे पहले यदि आप डिफरेंशिएशन यदि क्लियर नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चीज, क्योंकि देखिए इसको इसको अगर डेरिवेटिव करते थे ना, यानी इसको डेरिवेटिव करते थे तो ये आता था। ठीक, अब यानी इसका डेरिवेटिव करते थे तो क्या होता था, इसका डेरिवेटिव होता था यानी a पर पावर, यहाँ देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव यहाँ लिखते हैं a पर पावर इतना और यहाँ dx, तो इसका डेरिवेटिव होता था क्या, a पर पावर x और इंटू लॉग a, यही होता था ना, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता था, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर यही चीज का इंटीग्रेट किया जाए यानी a पर पावर x और ये dx, ये तो लिखेंगे ये सेम है, जो भी है उसको क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद log a क्या है, यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या होता था, log a मल्टीप्लीकेशन होता था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, log a डिवाइड हो जाएगा और यहाँ प्लस c मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये चीज हो गया होगा और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट। यहाँ देखिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, ये हो गया यानी ये 3 हो गया और ये देखिए 2 नंबर में, तो 2 नंबर से कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम है लेकिन इसी में मैनेज करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यदि इंटीग्रेट रहेगा आपका e टू द पावर x और या dx, तो इसका इंटीग्रेट कैसे होगा, इसका इंटीग्रेट देखिए कुछ करना नहीं है, एकदम सेम होगा इंटीग्रेट। यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x और प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता था, वही होता था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन इसी में यदि क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल 1 माने इसको 2 माने तो क्या हो जाएगा, देखिए तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट e टू द पावर, यहाँ क्या सपोज कीजिए यहाँ क्या लिख दिया हम 3x लिखे, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा आप देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, या x का क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक है, x का क्या है वो गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले e टू द पावर 3x मतलब क्या होगा इंटीग्रेट, यानी यहाँ जो भी होता था उसका यहाँ भी तो वही है, e पर ही है, यानी e पर पावर जो भी होगा वही उस चीज को लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट बाय में लिखेंगे, कोफिशिएंट क्या होगा बताइए, तो कोफिशिएंट लिखेंगे, कोफिशिएंट क्या है 3, यानी यहाँ x के कोफिशिएंट जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ठीक है, यानी डिवाइड में वो चीज को कोफिशिएंट को लिखा जाएगा, गुणांक को क्या करना है, भाग में लिखना है। ठीक है, आइए अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, ये जो है ना ये क्या होता था, ये मल्टीप्लाई में लिखा जाता था, यदि डिफरेंशिएशन करते तो ऐसा होता 3 इंटू e टू द पावर 3x, समझे, बस यही होता। लेकिन यहाँ इंटीग्रेट में क्या होता है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यदि और इस तरह का फिर क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर देखते हैं। देखिए यदि एग्जांपल 3 ये तो हो गया, यदि एग्जांपल 3 में देखिए यदि e टू द पावर माइनस आपका 3x या जो भी है, चलिए 8x कर दिए, 8x है तो क्या लिखिएगा, यह भी सेम हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 8x तो होगा, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट हम लोगों का यहाँ क्या है -8, तो कोफिशिएंट हम लोग यहाँ -8 नीचे लिखेंगे और यहाँ प्लस c कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। मानी जो भी कोफिशिएंट आपका रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नीचे डिवाइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, चाहे यहाँ जो भी रहे -8 रहे +3 रहे वटएवर जो भी रहे वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए एग्जांपल 4 में e टू द पावर क्या हो जाएगा
सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन e टू द पावर, यदि यहाँ के एक्स है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, के है, तो डिवाइड यानी नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में के हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ देखिए एग्जांपल किस में आएंगे हम लोग, एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल बोल रहे हैं फॉर्मूला। यहाँ देखिए इसकी यानी इसका भी हो गया, और अब हम लोग फॉर्म देखते हैं। फॉर्म में क्या है 1/x, तो 1/x यानी इस टाइप का होता है। देखिए 1/x सबसे पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का ना। जैसे हम लोग इस तरह डिफरेंशिएशन करते थे log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/x होता था। ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके हैं, यानी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, उल्टा है। तो ये डिफरेंशिएशन किए किसको, log x को। तो log x को जब डिफरेंशिएशन किए तो रिजल्ट क्या आया 1/x, तो उसका मतलब 1/x को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, log x आना चाहिए ना। तो उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा रहा है, यानी 1/x और ये dx रहेगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा log mod ऑफ x और प्लस c। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके प्लेस पे 1/x के प्लेस पे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ भी कहने का सेंस ये है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेट इस तरह का हो जाएगा। इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 1/, सपोज कीजिए आपके पास क्या है 1/, आपके पास यहाँ 3x है, अब ये बाय में 3x है, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट क्या है आपका, कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कोफिशिएंट क्या है, माने आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यदि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में है तो लिख सकते हैं 1/3 बाहर और ये 1/x हो जाएगा कि नहीं होगा, और फिर 1/x का क्या होता है log mod ऑफ x हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इंटीग्रेट 1/3 तो पहले से है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod ऑफ x और प्लस c। कोई दिक्कत, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यदि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसी में यदि कुछ और प्लस में रहता तो क्या करते, देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आएगा, इसी में क्वेश्चन यदि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा क्वेश्चन में। चेंजिंग कहने का मीन्स है कि क्वेश्चन में यदि 3x और इधर +2 कर दिया जाए तो और ये इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये अब कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए ये कैसे बनेगा 1/x, यानी मान के चलिए ये पूरा क्या है x है। ठीक है, तो 1/, तो आ रहा है ना, ये भी log हो जाएगा। तो यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, यानी 3 है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, log mod ऑफ 3x और +2 लिखे और प्लस c हो गया ना। तो सबसे पहले नीचे क्या देना है बाय, अब बाय में क्या आएगा बताइए, तो कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट हम लोगों का 3 है, तो बाय में क्या लिखना है, यहाँ 3 लिख देंगे। क्लियर है, मानी जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या कर देना है आगे, यानी बाय में कर देना है। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये log और mod ऑफ 3x और +2 और इधर प्लस c। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब log से रिलेटेड इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज या एग्जांपल बनाएंगे तो हम लोग समझने का और ज्यादा कोशिश करेंगे। फिलहाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, यानी फार्मूला 5 नंबर फार्मूला हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 5 नंबर फार्मूला क्या है, 5 नंबर फार्मूला यानी dx, तो ये एकदम सिंपल है, यानी dx जब भी रहेगा तो वहां क्या लिखना है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये हम लोग कर चुके थे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, कहाँ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 1 क्यों आया था, x⁴0। इससे पहले वाला वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं क्या है sin x। तो देखिए यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, sin x का ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। sin x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x। यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ थोड़ा सा। क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin, लेकिन यहाँ उल्टा काम नहीं कर दीजिएगा, यहाँ उल्टा हो रहा है। देखिए sin का क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos होता था ना डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ sin का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा -cos, क्या होगा -cos हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, और यहाँ देखिए तो
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, समझ में आया। डिफरेंशिएशन में क्या कॉस रहेगा, तो डिफरेंशिएशन के टाइम यदि कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा माइनस साइन। और यदि साइन का हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन का यदि हम लोग क्या करेंगे, साइन का यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, ठीक है, और सेक स्क्वायर। अब बताइए सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर टेन एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करते थे इस तरह का, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि यहाँ टेन एक्स तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसी का यदि इंटीग्रेशन होगा तो यही ना आएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में बात कर चुके थे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए उससे अब यहाँ हो जाएगा ये 10 नंबर भी हो गया, सॉरी ये 7 और 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो एक काम कीजिए कि कोसेक स्क्वायर एक्स क्या चीज को डिफरेंशिएशन किए थे तो आया था, बताइए तो ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का करते थे तो रिजल्ट क्या आता था, बोलिए तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही ना होता था। लेकिन इसी में अगर हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर और यहाँ की कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स नजर आया कि नहीं, तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसका क्या होगा रिजल्ट माइनस कॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए यदि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ क्या रहेगा डी एक्स, दोनों का थीटा क्या होना चाहिए सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन यदि ये दोनों सेम रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, सॉरी सेक एक्स, सेक स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स। क्लियर है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता था। अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ क्या है कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ये दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये दोनों देखिए कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि और कोसेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन करते थे तो ये क्या हो जाएगा यही हो जाता था। ठीक है, ये हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। चलिए अब इनवर्स की बारी आती है। अब देखिए ये क्या है साइन इनवर्स है ना, तो हम लोग कुछ याद करते हैं। जैसा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता था, हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में 1 बाय, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका क्या होता था ये, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा। तो देखिए यहाँ देखिए 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या हुआ है इंटीग्रेट, यहाँ देखिए सिंबल देख रहे हैं ना, इंटीग्रेट क्या हुआ है, तो उसका मतलब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हम यदि माइनस लगा देंगे इसी चीज में तो ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये किसका होके आया है कॉस इनवर्स, तो उसका मतलब इसका यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब यहाँ देखते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसका होता है, ये टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यदि हम इसी का इंटीग्रेट कर देंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग ये फॉर्मूला 15, यहाँ देखिए यदि माइनस लगा देते हैं इसी में तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या डी एक्स इक्वल्स टू ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आराम से समझेंगे और यानी इससे रिलेटेड हम लोग अभी एग्जाम्पल भी बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए ये चीज हो गया है। अब यहाँ देखिए ये यदि 1 बाय मॉड ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, ये किसका डिफरेंशिएशन से आया है, ये सेक इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन करते थे ना तो यही आता था। ठीक है, और कोसेक का करते हैं तो सिर्फ ऊपर में सिर्फ क्या लग जाता था माइनस लग जाता था और सेम चीज है। क्लियर है, तो यहाँ ये चीज देखिए यानी 1 बाय मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ रहा है रिजल्ट
हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है सेक इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है? अब यहाँ देखिए यह 16 भी हो गया। अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं 17। तो 17 में क्या है देखिए, तो 17 में है हम लोगों का इंटीग्रेट -1 बाय रूट अंडर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 और या dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कोसेक इनवर्स x, क्योंकि कोसेक इनवर्स x को यदि डेरिवेटिव करते हैं तो यही चीज है, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है, तो उसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा। समझ में आया? इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या करता है, रिवर्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। आप लोग लिखते जाइए, उससे क्या होगा ना कि आप लोग लिखते जाइएगा तो आपका सारा नोट्स एकदम बनेगा, एकदम सीरियसली भाई आप लोगों को सारा वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, ये होगा इसके आगे फिर मिलते रहेगा, सारा के सारा वीडियो आप लोगों को सीरियसली मिलते रहेगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स करते जाइए, यानी लिखते जाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, माइंड से उतर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक का ये एग्जांपल 1 है। ठीक है, यानी 7.1 बनाने जा रहे हैं। 7.1 का एग्जांपल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से है और एग्जांपल 1 में ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हम लोग तीनों क्वेश्चन बना के देखते हैं। ठीक है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोशिश करेंगे समझने का। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं ये वीडियो में, यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे। ठीक है, चलिए बने रहिए। सबसे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में है कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेट यहाँ cos 2x dx। ठीक है, तो इस चीज को लिखेंगे सॉल्व। यहाँ क्या लिखना है, लिखना है सॉल्व। इंटीग्रेट क्या है देखिए, तो यहाँ है आपका cos 2x और ये dx। ओके, तो हम लोग एक चीज बताइए, इंटीग्रेट हम लोग पढ़े हैं, cos x का इंटीग्रेट क्या होता है बताइए। डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे हैं, माइनस साइन एक्स नहीं बोलना है, क्योंकि माइनस साइन एक्स किसका होता है, cos का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ cos का क्या चाहिए हमको, हम लोगों को इंटीग्रेशन चाहिए। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस नहीं, ओनली साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये cos का क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ भी देखिए, तो यहाँ हम लोगों का क्या है, cos है। अब यहाँ 2x है, इसको अभी बाद में देखिएगा, पहले फंक्शन को देखिए, थीटा को नहीं देखना है। तो यानी cos का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2x होगा और प्लस सी, और बोले क्या है, जो भी कोफिशिएंट रहेगा x का क्या है, x का गुणांक। कोफिशिएंट मींस क्या, x का गुणांक। तो गुणांक को क्या करना है, नीचे लिख देना है, बस हो गया आंसर। तो इसी चीज को लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ साइन 2x और प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर इसी का, इसी एग्जाम्पल का दूसरा। यहाँ देखिए क्या है, 3x² प्लस 4x क्यूब है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, यानी 3x² प्लस 4x क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस चीज को क्या कर सकते हैं बताइए, तो सबसे पहले अलग अलग बांटेंगे कि बीच में क्या है, प्लस। तो एक बार लिख सकते हैं 3x² और ये dx, क्योंकि ये dx इसके साथ भी होगा ना, अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं। यदि बीच में प्लस माइनस जो भी रहे तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बांट देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये dx यानी 3x² को भी दे दिया, और यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ देना है आपको क्या है प्लस। इसके बाद यहाँ क्या है 4 और x क्यूब, और यहाँ भी क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट को आगे निकाल देना है, क्योंकि अकेले है ये x² और ये dx और प्लस ये क्या होगा 4 आगे x क्यूब और ये dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो x² है और यहाँ x क्यूब है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इंटीग्रेट x का पावर n और ये dx। इसका फॉर्मूला क्या होता था, x का पावर n और प्लस 1, कितना जोड़ना था पावर में, 1 जोड़ना है, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपको 1। समझ में आ रहा होगा, तो क्या क्या हो जाएगा, यानी पावर जितना भी जोड़ के आएगा उसी चीज को क्या करना है, नीचे उसी चीज को लिखना है, प्लस में प्लस सी कर देना है। तो यहाँ पावर देखिए आप n के प्लस पे क्या है, यहाँ आपका यहाँ 2 है। तो एक काम कीजिए, ये 3 तो बाहर में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही बात। इसका प्लस, इसका प्लस यहाँ क्या है 4 है, अब मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर 3 है। तो x का पावर 3 में यदि 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। तो x का पावर 4 हो जाएगा तो कोफिशिएंट भी तो 4 आएगा। चलिए
तो यहाँ 3 है, तो 3 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4, और नीचे भी 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो ये 4 और ये 4 कटा, ये 3 और ये 3 कटा, तो i इक्वल्स टू रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस c, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा था लंबा नहीं है, लेकिन ये समझने लायक है। ठीक है, जब भी यहाँ जैसे कि प्लस है, यहाँ 3x² प्लस 4x क्यूब, यदि इधर और माइनस भी होता, इधर क्या हो जाता है, यहाँ माइनस होता है, यदि इसके आगे माइनस रहता है। ठीक है, वो अभी दिन आएगा, चलिए उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, i इक्वल्स टू, देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया है, 1/x dx, ये किसका है बताइए तो, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, किसका log x, तो हो जाएगा हम लोगों का log mod ऑफ x प्लस c, ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी हम लोगों का फर्स्ट भी बन गया, सेकंड भी बन गया और थर्ड भी बन गया। ठीक है, तो चलिए हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का वीडियो यही तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7.1 को लेकर आते हैं। ठीक है, जय हिंद।